HTML में आज हम सीखेंगे इमेज लगाना। आपको कभी कभी इमेज लगाने की ज़रूरत पड़ती है अपने HTML डॉक्यूमेंट में। तो इमेज के लिए जैसे मैं अभी इसमें लोकेशन ओपन करूँ, ये जी ड्राइव ओपन किया, वर्क, और जी ड्राइव में HTML फोल्डर है। यहाँ पर हमको ये जैसे ये लोगो वाली इमेज है, ये लोगो अभी तक आपने बैकग्राउंड पे लगाना सीखा था, इसको आपने अपने HTML पेज पे लगाना नहीं सीखा है। ठीक है, HTML पेज पे लगाना है। तो मैं कुछ और इमेजेस जो है ना वो अभी इस फोल्डर में कॉपी कर लेता हूँ। इमेजेस को हम कॉपी कर लेते हैं, जी ड्राइव, ये कुछ इमेजेस हैं। जैसे मान लो एक ये इमेज ले ली, एक हमने ये इमेज ले ली, ये ले ली, ये 4 इमेजेस कॉपी करके अपने फोल्डर में ला करके मैंने पेस्ट कर दी। ठीक है, अभी इन इमेजेस के नाम जो है काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो नाम आप छोटा भी कर सकते हो। बाकी इसको आपको टाइप करना होगा, जैसा यहाँ लिखा है एज इट इज़ आपको वहाँ पे टाइप करना होगा। तो मैं अभी इसको छोटा कर देता हूँ। मान लो मैंने इमेज का नाम डाल दिया उषा 1, इसका नाम डाल दिया उषा 2, इसका नाम डाल दिया उषा 3, और इसका नाम डाल दिया उषा 4। अब अपना नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड में हमने एक नया चीज़ डालनी है, डॉक टाइप HTML। ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ डालेंगे, डॉक टाइप HTML। ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन किस लिए होता है, ये बताता है कि आप HTML के कौन से वर्जन पे काम कर रहे हो। अभी जो लेटेस्ट HTML का वर्जन चल रहा है वो HTML5 चल रहा है। तो इसका मतलब है कि आप HTML5 पे काम कर रहे हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो। इस लाइन से इतना ही काम होता है। बाकी इसका आपके डॉक्यूमेंट पे कुछ नए टैग्स आप यूज़ करना चाहते हो उस पर ही असर पड़ेगा, वैसे ये विजिबल आपके डॉक्यूमेंट पे कोई असर नहीं डालेगा। ठीक है, तो ये आदत डाल लो, डॉक टाइप HTML लिखना ज़रूरी होता है स्टार्टिंग में। अब अपना जो भी आपको स्टार्ट करना है, जैसे मैंने HTML स्टार्ट करा, HTML को क्लोज़ किया, इसके बाद हेड स्टार्ट करा, ये मैंने हेड को क्लोज़ किया। अब इसमें मैं टाइटल डाल देता हूँ, इमेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हम, इमेज प्रैक्टिस, ये मैंने टाइटल डाल दिया। अब बॉडी स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी स्टार्ट करने के लिए ये मैंने बॉडी टाइप करा और यहाँ पे बॉडी को क्लोज करा। चलो, मैंने सबसे पहले एक हेडिंग देनी है। H1 में मैंने हेडिंग दे दी, उषा कंप्यूटर एजुकेशन एंड एकेडमिक्स। ये मैंने हेडिंग डाल दी H1 में। अभी फाइल को कर देते सेव, Ctrl+S करा, HTML वाले फोल्डर में image.html नाम से मैंने ये फाइल सेव कर दी। तो ये देखो, यहाँ पे इमेज नाम से फाइल आ गई है। इसको ओपन करेंगे तो देखो ऊपर टाइटल में इमेज प्रैक्टिस आ रहा है लिखा हुआ, जो हमने टाइटल में दिया था, और उषा कंप्यूटर एजुकेशन एकेडमिक्स यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ इस टाइटल के नीचे, उषा कंप्यूटर एजुकेशन एकेडमिक्स के नीचे उषा कंप्यूटर एजुकेशन का लोगो शो करे। ठीक है, तो लोगो डिस्प्ले कराने के लिए आपके पास एक टैग होता है, इमेज डिस्प्ले कराने के लिए आपके पास एक टैग होता है IMG। IMG का मतलब होता है इमेज। इमेज SRC का मतलब होता है सोर्स। इमेज आपको कौन सी लगानी है, तो इमेज आपकी जो सेव है, जहाँ पे आपकी फ़ाइल सेव है, उसके आगे ये logo.png नाम से एक फ़ाइल है। ठीक है, यही इमेज आपको अपने उसमें डॉक्यूमेंट में लगानी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, SRC में जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है, फ़ाइल का नाम टाइप करा, .png जो उसकी एक्सटेंशन है वो टाइप कर देंगे। इसको करा हमने सेव करने के बाद पेज पे आकर के करा रिफ़्रेश, तो आप देख रहे हो इसके टाइटल के नीचे ये इमेज हमारी आ गई। अभी इमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, हमें इस इमेज को करना है छोटा। तो छोटा करने के लिए इसकी लंबाई चौड़ाई हमें मतलब कम करनी पड़ेगी। मान लो लंबाई को बोलते हैं हाइट इक्वल टू हमें डालनी है, सपोज़ करो 200
px। जैसे किसी का वज़न आप नापते हो तो उसमें किलो लगाते हो, है ना। इसके अंदर HTML के अंदर या कंप्यूटर के अंदर आपको किसी भी चीज़ को नापना है वो पिक्सल्स के अंदर नापा जाता है, ठीक है। तो 200 पिक्सल्स हमने इसकी हाइट कर दी, लंबाई और चौड़ाई, विड्थ माने चौड़ाई, चौड़ाई भी आपने कर दी 200 पिक्सल्स। अभी इसको करा सेव करके अपने मैं पेज पे आया और यहाँ के करा मैंने रिफ्रेश, तो ये 200 बाय 200 की आपकी एक इमेज जो है वो बनी। समझ में आया? कोई डाउट? अब इस इमेज को छोटा बड़ा आप कर सकते हो, उसके लिए आपको ये हाइट और विड्थ पे काम करना होगा। क्या करें भाई? वो हमने बैकग्राउंड इमेज लगाई थी, ये हमने सिर्फ ये इमेज लगाई, वो बैकग्राउंड जैसे अब ये पेज है, इस पेज के बैकग्राउंड पे लाइनें लगी हुई है ना, तो ऐसे ही दूसरे पेजेस जो होते हैं, जैसे किसी पे मान लो इंग्लिश की कॉपी, किसी की मैथ की कॉपी, बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड था और ये इमेज हमने लगाई। इतना समझ में आया? कोई डाउट किसी को? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आकर के मैंने क्या करा, यहाँ पर एक इमेज और मैं लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो एंटर करा, टैग लगाया IMG SRC इक्वल टू। अब मान लो मुझे कोई दूसरी इमेज लगानी है, उषा वन वाली जो इमेज है, ये वाली इमेज लगानी है। इमेज पे मैं माउस लेकर के जाऊँगा तो उसके बारे में बता देगा कि वो JPG इमेज है या PNG इमेज है। अगर माउस ले जाने पे नहीं बता रहा है तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके उसका टाइप चेक कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे गए, यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल में आ रहा है JPG, यानी कि ये JPG फाइल है। जो लोगो वाली थी वो कौन सी फाइल थी? PNG, ये है JPG। तो JPG फाइल लगाने के लिए फाइल का नाम है usha1.jpg, ठीक है। इसको करा सेव करके अपने पेज पे आया और यहाँ के करा रिफ्रेश, तो अब ये एक और इमेज हमने लगा दी उषा वन वाली। ये भी इमेज जो है काफ़ी बड़ी आ रही है, देख रहे हो, बहुत बड़ी इमेज आ रही है। हमें इसको छोटा करना है, ये देखो इस तरफ भी जा रही है बहुत आगे, इधर भी जा रही है। तो इमेज को छोटा करने के लिए आपके पास ऑप्शन है हाइट और विड्थ का। आपने इसकी हाइट दे दी मान लो 600 px, 600 पिक्सल्स की इसकी हाइट दे दी, और इसकी विड्थ आपने दे दी 200 पिक्सल्स। सेव करा, 200 नहीं 600 800 कर दो इसको, 800 पिक्सल्स। सेव करा, सेव करके आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये आपकी इमेज ऐसे आ गई। समझ में आया? इसकी हाइट है 600 और चौड़ाई है 800। इसकी हाइट है 200, चौड़ाई है 200, ठीक है। तो उस हिसाब से ये आ रही है। अब आपको इस इमेज को इसके नीचे लेकर आना है, ऊपर नहीं, ये इसके बराबर में आ गई ना, आपको ऊपर नहीं रखना है, इसको नीचे रखना है। तो एक लाइन आगे जाने के लिए आप लोगों को सिखा रखा है, BR टैग यूज़ होता है। BR टैग लगा दो आप यहाँ पे, सेव करो, तो वो इमेज आपकी इसके नीचे आ जाएगी। समझ में आया? तो JPG इमेज होगी तो इमेज के जो भी फाइल का नेम है, फाइल के नेम के आगे .jpg लगा देना है। अगर PNG इमेज होगी तो फाइल के नेम के आगे .png लगा देना है। जितनी उसकी हाइट रखनी है उतनी आप उसकी हाइट रख सकते हो, जितनी उसकी विड्थ रखनी है उतनी आप उसकी विड्थ रख सकते हो। समझ में आया? कोई डाउट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्म। अब कई बार आपने देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर आपको लॉगिन फॉर्म दिखाई देता है। लॉगिन फॉर्म में आप अपना यूज़र नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, उस पर लॉगिन करते हो तो आगे आपका पोर्टल ओपन हो जाता है। तो वो लॉगिन फॉर्म अब हमें डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए अभी मैं ये जो दूसरी वाली इमेज मैंने लगाई थी इसको हटा दे रहा हूँ। समझ तो आ गया आप लोगों को? ठीक है, इसको करा सेव और रिफ्रेश करा, ये हमारा यहाँ से गायब हो गया। अब हमने क्या करना है, फॉर्म टैग लगाना है। ये मैंने फॉर्म टैग स्टार्ट करा और यहाँ से फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया। अब फॉर्म के अंदर क्या होता है, सीरियल नंबर, यूज़र नेम होता है। यूज़र नेम टैग के लिए टाइप करने के लिए एक बॉक्स होता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है लेबल। तो मान लो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँ यूज़र नेम, और यूज़र नेम लिखने के बाद मुझे एक टैग यूज़ करना है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। इसको करा मैंने क्लोज, यहाँ के करा सेव और इसको करा रिफ्रेश। तो आप देख रहे हो यूज़र नेम लिखा हुआ आ गया और इसके आगे एक बॉक्स बना हुआ आ गया। तो जो ये यूज़र नेम आ रहा है ये इसकी वजह से आ रहा है लिखा हुआ,
ठीक है, ये यूज़र नेम इसकी वजह से आ रहा है, और जो ये इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट आपने करा है उसकी वजह से बॉक्स आ रहा है। अब इस बॉक्स पे आप क्लिक करके कुछ भी टाइप करना चाहते हो आप इसमें टाइप कर सकते हो। समझ में आया? तो ये इनपुट टैग से आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स के अलावा आप इससे बटन भी बना सकते हो। कैसे बनाते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये यूज़र नेम तो आपने लिख दिया। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन चाहिए, तो नेक्स्ट लाइन के लिए आपने BR लगाया। सेकंड में आपको क्या लिखना है? पासवर्ड। तो आपने यहाँ पे टाइप करा पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद आपने टाइप करा इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे पासवर्ड। पासवर्ड लिखने का रीज़न क्या है? जब भी आप पासवर्ड टाइप करते हैं तो वो आपको दिखाई नहीं देता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टाइप करा हिमांशु, तो ये तो दिखाई दे रहा है यूज़र नेम, बट मैं पासवर्ड में कुछ भी टाइप करूँगा तो ऐसे डॉट डॉट बने हुए हैं। क्लियर हुआ? तो इनपुट टाइप इक्वल टू आप पासवर्ड कर दोगे तो पासवर्ड फील्ड बन जाएगी। ये बेसिकली फील्ड होती है। ठीक है, इसके बाद मान लो आपको बटन बनाना है। इसके नीचे आपको क्या बटन बनाना है? लॉगिन का। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और सीखते हैं। अभी जैसे यहाँ पर यूज़र नेम वाला जो बॉक्स है ये इस तरफ है, पासवर्ड वाला बॉक्स जो है वो इस तरफ है। इनके बीच में आपको स्पेस भी डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप स्पेस मैनेज नहीं कर सकते, तो स्पेस के लिए ना इसके अंदर HTML के अंदर आपको लिखना होता है कि स्पेसिफिक कोड होता है एंड NBSP। ठीक है, इसका मतलब एक स्पेस, एंड NBSP लिखा, यहाँ के रिफ्रेश करा तो देखो थोड़ा सा आगे हो गया हो। थोड़ा और देना है तो ये NBSP वाले पार्ट को कॉपी करा, कॉपी करके पेस्ट 3 बार कर दिया। इसका मतलब अब इसके बीच में 3 स्पेस आ जाएंगे। तो 3 स्पेस आ गए, पासवर्ड से इधर हो गया ना ये वाला बॉक्स। आ रहा समझ में? तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने स्पेस आपको चाहिए, जितने नहीं चाहिए उतने आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। इन दोनों बॉक्सेस के बीच में स्पेस लाने के लिए आप यहाँ पर एक और BR डाल दो। BR का मतलब नेक्स्ट लाइन होता है, ये तो सिखा ही रखा है मैंने आपको। अगली लाइन में जाने के लिए BR होता है। मतलब जो सिखा रखा है उसको भूलना नहीं है। नया जो करा रहा हूँ, नया तो आपको सीखते ही जाना है, बट जो पहले सिखा रखा है उसको भूलना नहीं है। ठीक है, वर्टिकल स्पेस यानी कि नेक्स्ट लाइन के लिए BR लगाना होता है। क्लियर हुआ इतना? इसके बाद मान लो अब मुझे यहाँ पर एक बटन बनाना है। बटन का मतलब है लॉगिन के लिए लॉगिन बटन होगा, और इनको क्लियर करने के लिए क्लियर बटन होगा। तो मैंने यहाँ पर 2 बार BR लगाया, यानी कि मैं 2 एंटर चाहता हूँ उसके पास में। तो मैंने यहाँ पे लगाया 2 बार BR। अब मैं अगेन इनपुट टैग लगाऊंगा, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। ठीक है, और वैल्यू इक्वल टू लॉगिन। इसको करा मैंने सेव करके करा रिफ्रेश, तो देखो ये लॉगिन बटन आ गया मेरा। अब इस बटन के ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ। जैसे वेबसाइट्स के ऊपर आपने देखा ना बटन्स बनते हैं, क्लिकेबल बटन्स होते हैं, तो वो ऐसे आप बना सकते हो। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन करोगे, और उस पर क्या लिखना चाहते हो उसके लिए आप लॉगिन करोगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक बटन और बनाना है जिस पे आप क्लियर लिखोगे। तो आपने क्या करा? इनपुट टाइप इक्वल टू बटन और वैल्यू इक्वल टू क्लियर। इसको करा सेव करके करा रिफ्रेश। ठीक है, अब ये दोनों बटन चुपके आ गए। आपको इन दोनों बटन्स के बीच में स्पेस देना है, तो बीच में स्पेस देने के लिए NBSP आप लगाते हो। NBSP को आपने यहाँ से करा कॉपी और यहाँ के करा पेस्ट, तो ये दोनों बटन्स के बीच में लग जाएगा। इसको करा सेव करके करा रिफ्रेश, तो देखो 3 से इतना गैप आया है। 6 NBSP कर दो, 10 लिख दो, 12 लिख दो, तो अपने अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज जो है वो कर सकते हो। समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है, तो अब आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। जैसे ये लॉगिन वाला फॉर्म तो आपको बनाना है अपने सिस्टम पे। एक आपको मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना करके दिखाना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर क्या होता है? बच्चे का नाम, बच्चे का फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये सब चीज़ें आपको लेनी है।
तो उसके लिए जैसे मान लो एड्रेस लेने के लिए आपको थोड़ा बड़ा स्पेस बॉक्स चाहिए होता है, टाइप करने के लिए बॉक्स जो होता है वो थोड़ा बड़ा चाहिए होता है। तो बड़े के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर स्पेसिफिक एक टैग दिया हुआ है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया आपने टाइप करा और यहाँ से टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दिया। क्लोज नहीं भी करोगे तो चलेगा, और यहाँ आके आपने रिफ्रेश करा तो ये टेक्स्ट एरिया के लिए आपका ये बन गया। इसमें आप मल्टीपल लाइंस जो हैं वो टेक्स्ट की डाल सकते हो। इसके अंदर एक ही लाइन आएगी, इसके अंदर आप मल्टीपल लाइंस जो है वो टेक्स्ट की डाल सकते हो। एड्रेस के लिए इसकी ज़रूरत होती है। इसके बाद मान लो आपको यूज़ करना है अपने फॉर्म के अंदर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अब डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि डेट भी बच्चा सिलेक्ट कर सकता है, मंथ भी सिलेक्ट कर सकता है, ईयर भी सिलेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए टैग होता है हमारा सिलेक्ट। सिलेक्ट टैग, सिलेक्ट स्टार्ट करा, सिलेक्ट को क्लोज करा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ऑप्शन टैग देना है एक, जैसे यूएल ओएल करा था, ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट किया था ना, उसके अंदर आपने एलआई दिया था। ऐसे सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग होता है। ऑप्शन टैग में आपने डाल दिया, मान लो आपको 1 से लेकर 30 तक की डेट डालनी है, तो आपने ऐसे ऑप्शन बनाने हैं सिलेक्ट टैग के अंदर। ऑप्शन 2, यहाँ से हमने ऑप्शन को क्लोज कर दिया। इसके बाद फिर हमने बनाया ऑप्शन और यहाँ पे 3 टाइप करा और यहाँ से ऑप्शन को क्लोज कर दिया। अब इसको करेंगे हम सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करा तो देखो ये इस तरीके से आपके ऑप्शंस बन करके आ जाएंगे। जो भी सिलेक्ट करना हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? उतने ऑप्शन लिखने पड़ेंगे, जितने मंथ होंगे उतने मंथ वाले ऑप्शन लिखने पड़ेंगे। ईयर आप चाहते हो तो 1990 से या 1998 से 1988 से, जहाँ से भी आप चाहते हो वहाँ से लेकर के सारे 2024 तक के ईयर्स आपको लिखने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? तो ये आपको मैंने टास्क दिया है, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। पहले तो लॉगिन फॉर्म बना के प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है इन सभी ऑप्शंस का यूज़ करके। कोई डाउट आता है तो मुझसे क्लियर कर लेना, ठीक है।